29 अप्रैल 2026 को है प्रदोष का महाव्रत। साल में एक ही बार किए जाते हैं ये खास काम, जो कि बैसाख प्रदोष के दिन किए जाते हैं। आइए बताते हैं कौन कौन से वह कार्य हैं जिन्हें आप अपने घर पर कर सकते हैं, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो, नौकरी, विवाह, ट्रांसफर, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी बढ़ रही है उसका भी निदान हो। जैसे कि आप जानते होंगे, यह व्रत हमें प्राप्त हो रहा है 29 अप्रैल 2026 दिन, बुधवार के दिन, और ये बुध प्रदोष के रूप में जाना जाएगा। और प्रदोष काल की शुभ बेला होगी शाम को 5:39 से करीब 9 बजे के आसपास। यह समय प्रदोष काल का समय है। इस समय की गई महादेव की भक्ति, दीपदान और महादेव का स्मरण मात्र जीवन का उद्धार करने वाला है। अगर आप नया प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुक्ल पक्ष का अच्छा समय है, और अभी बैसाख महीना चल रहा है, नया प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। कमेंट्स में पिन है वीडियो, कैसे प्रदोष व्रत किया जाता है, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिलेगी। व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो यह दिव्य कार्य आपको जरूर करना है। इस कार्य को चाहे तो शिव मंदिर में करें, चाहे तो घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। यह उपाय बहुत सरल है। एक चावल का पूर्ण पात्र, पूरा चावल का दाना लेना है, खंडित ना हो। एक दीपक लेना है। शिव और शक्ति का ध्यान कर कर गुरु जी कहते हैं अगर संभव हो पति पत्नी इस व्रत को करें। पुत्र प्राप्ति, संतान के लिए विशेष उपाय है। संतान की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए भी इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक दीपक में चावल का दाना रखकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इस दीप दान को जरूर से कीजिएगा। दूसरा सबसे सरल उपाय जो आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इस श्रेष्ठ प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, वह है अनार का फूल चढ़ाने का उपाय। शिवलिंग पर संभव हो पूरा दिन भर में कभी भी बिना व्रत के भी अनार का फूल, जो कि पैसे की परेशानी को दूर करता है, धन आपका गलत जगह, व्यापार इत्यादि में, विशेष जो दवाई इत्यादि में जाता है वह खर्च नहीं होगा। और अनार का रस हो, अनार का फूल हो, शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है इसका फल बहुत सुंदर मिलता है। तो यह दो उपाय सभी कर सकते हैं। तीसरा अपने घर पर किया जाने वाला बहुत सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं। शाम के समय आपका व्रत नहीं भी है तब भी जल का लोटा लीजिए। प्रदोष काल में जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और थोड़ा सा चावल का दाना आपको डालना है। ठीक है, इन सब चीजों को डालकर आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, शमी का पत्ता और थोड़ा चावल शिव मंदिर ले जाएं। अपने एक हाथ में दीपक ले जाएं और साधारण सरल तरीके से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। एक भी रुपया खर्च नहीं होगा जी। आस्था रखें, विश्वास करें, महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और महादेव के आसपास सभी नवग्रह विराजमान है। ऐसे में अगर आप मात्र यह श्रेष्ठ वस्तु जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाकर दीप दान कर देते हैं तो भी आपका उद्धार हो जाता है। चलते फिरते इन्हें कर सकते हैं। अब एक श्रेष्ठ उपाय सुने जो कि सिर्फ और सिर्फ बैसाख महीने के प्रदोष के दिन किया जाता है। साल भर में यही मौका है जब आप कर सकते हैं। गंगेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? बोलिए गंगेश्वर महादेव की जय। गुरु जी कहते हैं आपको अपने घर की रसोई में मिट्टी के पात्र में गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर जल भर देना है। उसी के साथ में चावल का दाना भी रख देना है और एक दुर्वा घास भी आपको रख देनी है। ठीक है, अभी से ले आइए, बुधवार है, दुर्वा की बहुत महत्वता है। पूर्ण चावल होना चाहिए। गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप चावल के दाने के साथ जो जल का लोटा है उसे रात भर भर कर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इस जल के लोटे को पकड़े या पूरा शाम को रख सकते हैं, जैसा आपका मन है। कहने का अर्थ है, देखिए परिपूर्ण नियम नहीं हो पाते हैं तो थोड़ा बहुत भी नियम का पालन कर लेते हैं। भले ही पूरा फल ना मिले तो थोड़ा बहुत तो फल मिलता ही है। न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो आप सभी को मिट्टी का पात्र लेना है और पूर्ण पात्र और चावल का दाना आपने जो रखा हुआ है घर की रसोई में उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में, देखिए मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित महादेव है। हमारी आस्था वहाँ जुड़ी है, भक्तों के मंत्र वहाँ पर हैं, इसलिए मंदिर में जाकर उपाय करने से जल्दी फलित होते हैं। परंतु न कर पाए तो घर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी जो साथ में बेलपत्र और चावल दाना लेकर गए हैं, दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी है। दीप दान करने के बाद शिवलिंग पर यह जल चढ़ा दीजिए और साथ के साथ शिवलिंग पर अपने रोग का भान करते हुए जो पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, दारिद्रता है, उसकी मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर दुर्वा और चावल का दाना भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा ज्यादा लेकर आइएगा क्योंकि यह जल आपको रोज सुबह या शाम जो है आपको पी लेना है लगातार 7 दिन। सोने से पहले इस जल को आपको पीना है 7 दिन तक, तो थोड़ा ज्यादा लाइएगा। गंगेश्वर महादेव
का ध्यान करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जो चावल है उसे उसी समय नहीं खाना है, उसे थोड़ा सा आप दूसरे दिन खाएं, परंतु गंगेश्वर महादेव के नाम से जो आपने दूर्वा चढ़ाई है प्रदोष व्रत के दिन, उसे आपको रात्रि में ही खा लेना है और रात्रि सोने से पहले थोड़ा जल भी पी लेना है। चावल दूसरे दिन खाएं। अगर आप सभी व्रत नहीं कर सकते हैं तो चावल उसको ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। जल लगातार थोड़ा थोड़ा आपको रात्रि सोने से पहले 7 दिन पीना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से यह उपाय करना है। अगर कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो उपाय करने के लिए, तो आप पूछें। आपका अपना चैनल है, सभी जानकारी मैं आपको देती हूँ, आपको पता ही होगा। ऐसे में आप सभी सरल विधि से इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपाय का बहुत अधिक लाभ है और अनंत अनंत गुना इसका सुख मिलता है। एक नौकरी और ट्रांसफर का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय, इतने सारे उपाय हैं ना प्रदोष व्रत के गुरुजी द्वारा जो बताए गए हैं, उनको आप कर सकते हैं। कोशिश करें। देखिए, आपने पढ़ा होगा, बैसाख महत्व में जाना होगा। बैसाख महीने के अंतिम 3 दिनों की बड़ी महत्वता है, जिसमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और जो ये पूर्णिमा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। एकादशी के दिन श्री नारायण ने अमृत कलश के साथ जो है अमृत कलश की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। द्वादशी के दिन उन्होंने अमृत कलश की रक्षा की थी। तीसरे त्रयोदशी के दिन ऐसी मान्यता है, उन्होंने देवताओं को यह जो श्रेष्ठ जल कलश है, अमृत कलश है, वह पिलाया था। और चौथे दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जो साम्राज्य था देवताओं का, वह चतुर्दशी के दिन भक्तों को दिलाया था। और अंतिम पूर्णिमा के दिन भक्तों का कल्याण करने के लिए वह धरती पर आते हैं। ऐसे में इन 4 दिनों की बहुत महत्वता है। उसमें से भी अंतिम 3 दिन तो बहुत चमत्कारी है। तो इन 3 दिनों का लाभ उठाए। संभव हो तो त्रयोदशी का व्रत करें, नहीं कर पाते हैं तो जल का छिड़काव द्वार पर कर दीप दान करें, ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। यह सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। इन 3 दिनों में किया गया मंत्र जाप, भगवान की स्तुति, ध्यान बहुत अधिक लाभ देती है। करने का प्रयत्न करें, सर्व कल्याण सुख आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कार्य करें। एक श्रेष्ठ उपाय जो कि विशेष नौकरी के लिए 2 दीपक आपको ले जाने हैं अपने साथ। कच्चा दूध लेकर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जाए, जल चढ़ाए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, कच्चा दूध चढ़ाए और 2 दीपक लगाएं। एक तो घी का दीपक और एक लगेगा तेल का दीपक। तेल का दीपक आपके बाएं हाथ की तरफ, घी का दीपक आपके दाएं हाथ की तरफ लगेगा। दोनों दीपक जलाकर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर झोली पसार कर अपनी मनोकामना कहकर घर की तरफ आ जाए। यह कार्य प्रदोष काल या दोपहर में या सुबह जब भी आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, शिवलिंग पर कभी ऐसा ना सोचे कि प्रदोष काल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। यह इस बात का प्रमाण है। शिवलिंग पर चढ़ाया ऊपर से आने वाला बूंद बूंद करके जल अपने आप में पावन है, पवित्र है और चारों पहर शिवलिंग का जलाभिषेक हो सकता है। एक सर्वश्रेष्ठ उपाय और है जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया है। गुरुजी कहते हैं, बेलपत्र पेड़ की जड़ में संतान प्राप्ति के तहत पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर एक पीपल का पत्ता रखा जाए और उस पीपल पेड़ पत्ते के ऊपर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, संतान की कामना कहते हुए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में पीपल का पत्ता रखकर 7 बार जल चढ़ाया जाए और उस पीपल के पत्ते को घर उठाकर लेकर पति पत्नी अगर दूध जो होता है गौ माता का उसमें उबाल कर पी लेते हैं तो संतान भले ही कितने ही समय हो गए हो, नहीं हो रही हो, उन सभी पीड़ा शंका से मुक्ति मिलती है और निश्चित रूप से संतान की कामना सिद्ध हो जाती है। तो बहुत सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में सिंचन करें। जल का पात्र अपने घर के द्वार पर बाल्टी या टब में जरूर रखें ताकि आने वाले जीव इस जल का पान कर सके। चींटी, चिड़िया, कबूतर अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जल जो है जरूर से रखें। जलदान का बहुत महत्व है। नाम जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। शिव मंदिर की सफाई करें। शिवलिंग पर बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें। पंचामृत समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बहुत महत्व है। संभव हो तो मिट्टी का शिवलिंग आज बनाए। मिट्टी के शिवलिंग में कोशिश करें जब आप संतान प्राप्ति के तहत करते हैं तो उसमें कच्चा दूध या घी मिलाएं। सामान्य अगर कोई अन्य इच्छा है तो अपने घर के गमले में जो मिट्टी का शिवलिंग आप बनाएंगे उसमें सिंपल या तो गंगा जल या जल मिलाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि विधान से
पूजन करें। रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी पार्थिव शिवलिंग में समर्पित कर वहीं पर उसका विसर्जन आज के दिन कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। जो भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि विधान से इस तरह से कर देता है, विधि विधान से शिव पुराण के इन श्रेष्ठ उपायों को अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य अनुसार करते हैं, उसका कल्याण होना निश्चित है। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आशा उम्मीद है मैंने सटीकता से आपको जानकारी दी होगी। हरे कृष्णा।